हाय एवरीवन, हाय दिस इज एम एस जोदाना। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है आपका प्रभावी परमाणु संख्या। ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने दिया था और किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक के लिए दिया था। इनने क्या बताया इसको अपन समझते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने के इसके 100% चांस है। तो देखिए क्या है ये प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। इसको किसने दिया था? सिज्विक ने। सिज्विक ने उपसहसंयोजन यौगिकों की व्याख्या के लिए एक नवीन पद का सुझाव दिया जिसे प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिज्विक द्वारा प्रस्तुत प्रभावी परमाणु संख्या को अक्री गैस नियम भी कहते हैं। यानी कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अक्री गैस नियम भी कहते हैं। सिज्विक के अनुसार किसी संकुल के बनने में, जब कोई संकुल बनेगा तो किसी संकुल के बनने में लिगेंड क्या करेगा? उस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किए जाने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि जब कोई उपसहसंयोजी यौगिक बनेगा तो लिगेंड क्या करेगा? उस केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देगा। तो प्रदान करने के बाद उस केंद्रीय धातु आयन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, जो कुल इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उन कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे अपन? प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। प्राय देखा गया कि केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ये संख्या किसी अक्री गैस के परमाणु क्रमांक के समान होती है। यानी कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या जो होती है यह किसी न किसी अक्री गैस के परमाणु क्रमांक के समान होती है। फॉर एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है आपका हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड आयन में कोबाल्ट आयन जो है इसकी अगर अपन को प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको अपन समझते हैं। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो कि कितना होता है? 27 होता है। अब जब कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो 3 उसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो कोबाल्ट 3+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर उसका परमाणु क्रमांक -3, तो कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। अब क्या करेगा कि एक आपका जो एमीन जो है, यानी कि एक एमीन लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को देगा? 2 इलेक्ट्रॉन उसको दान करेगा। तो कितने एमीन यहाँ पर? 6। तो 6NH3 अणु द्वारा कोबाल्ट को दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 6 यानी कि कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अगर आपको कोबाल्ट आयन या कोबाल्ट 3 आयन की अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो 24 में 12 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, जो क्रिप्टॉन की परमाणु क्रमांक के समान होती है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है बीएससी के स्टूडेंट के लिए, जो कि आपको अभी एग्जाम है उसके लिए याद करना है और अच्छे से अच्छे इसको याद करके आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, थैंक यू।